नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं आपके लिए 2025 से जितने भी घटनाएं हुए हैं 2025 में, उन सभी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का पेश कर रहा हूं। इसलिए चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को कराना चाहते हैं, जो एग्जाम में सीधे आने का संभावना है। चलिए, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की 2025 में अनुमानित जीडीपी। आप लोग यहाँ पे देखिए, भारत में 2025 में अनुमानित जीडीपी के माध्यम से जीडीपी की वृद्धि दर क्या है। चलिए दोस्तों, ये जीडीपी का दूसरा नाम क्या है? मोडिस के अनुसार बताइए दोस्तों। देखिए, ऑप्शन ए में आपका 5.8% दर से बढ़ा है, ऑप्शन बी में है 6.1% की दर से बढ़ा है, ऑप्शन सी में है 6.5% के दर से बढ़ा है, ऑप्शन डी में है 7.0 के दर से बढ़ा है। चलिए दोस्तों बताइए, अगर आप लोग उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट बताइए, भारत में 2025 में जीडीपी की वृद्धि दर क्या है, बताइए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बी है। भारत में 2025 के अनुसार जीडीपी का वृद्धि दर है 6.1% का। ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। याद करिएगा, एग्जाम में सीधे प्रश्न आता है और करंट अफेयर्स के लिए तो और बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, आपके पास दूसरा नंबर आ गया प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की 2025 में जीडीपी वृद्धि क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, संयुक्त यानी यूएनए के अनुसार यानी यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत की 2025 में जीडीपी की वृद्धि क्या है, बताइए। ऑप्शन में 5.5% की वृद्धि, 6.5% की वृद्धि, ऑप्शन सी में है 6.6% की वृद्धि, ऑप्शन डी में है 7.2 की वृद्धि। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, अगर उत्तर जान रहे हैं तो बताइए कितना का यूएनए के अनुसार भारत की जीडीपी का वृद्धि क्या है। चलिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 6% की वृद्धि दर माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। और अभी तक जितने भी भाई और बहनें हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपके सामने आ गया, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए जीडीपी वृद्धि का दर अनुमानित कितना रखा है। यानी अभी तक भारत में 2025 से लेकर 26 तक के बीच में जीडीपी का वृद्धि दर क्या बढ़ सकता है कि घट सकता है, अनुमान लगाया है। चलिए कितना लगाया है? ऑप्शन ए में 6%, ऑप्शन बी में 6.2%, ऑप्शन सी में 6.5%, ऑप्शन डी में 7.0%। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। अभी तक अगर जान रहे हैं तो कमेंट में आंसर बताइए। आप लोग प्लीज जान रहे हैं तो बताइए, बैठे नहीं रहिए कि मेरे भरोसे बैठे। आप भी अपना खुद मेहनत करिए। अगर जान रहे हैं तो बताइए, नहीं जान रहे हैं तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो ये दोस्तों आपको 6.5 पॉइंट रखा गया है और अभी के डेट में जो जीडीपी है 6.2% है जो रखा गया, अनुमान किया गया है। 2025 में जीडीपी का वृद्धि कितना हुआ है? 6.2। ये 6.2 हुआ है वृद्धि, और 2026 तक कितना रखा जाएगा? 6.5 तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अब चौथा नंबर आपके सामने आ गया है। वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी तिमाही में भारतीय जीडीपी का वृद्धि दर, यानी 24 से 25 तीसरी तिमाही यानी 1 तिहाई, 2 तिहाई, तीसरी तिमाही बताइए, 3 तिहाई हुआ, वृद्धि दर कितनी रही, बताइए। 3 तिहाई में कितनी जीडीपी वृद्धि दर रही? ऑप्शन ए में 5.9%, ऑप्शन बी में 6.0%, ऑप्शन सी में 6.2%, ऑप्शन डी में 6.5%। चलिए अभी तक बताइए 2024 से 25 में तीसरी तिमाही जीडीपी का दर कितना रहा? आंसर पता है तो बताइए। तो दोस्तों ये अभी तक रहा जो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.2% तक अभी तक रहा है। आप लोग सीधे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चलिए, आप लोग याद करके, बहुत सा एग्जाम है, जैसे कि अभी फिलहाल में अभी तो बीएड का इंटर्नशिप एग्जाम चल रहा है, डीलेट का, और उसके बाद होगा ग्रुप डी का। आप जितने भी तैयारी करने वाला है जीके जीएस के लिए हमारे चैनल बहुत मुफ्त है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन कराया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया, भारत में 2025 की पहली 6 माही औसत मुद्रास्फीति दर क्या है। यानी 2025 में पहली 6 माह के औसत के भीतर मुद्रास्फीति दर क्या है। ऑप्शन में है 4%, 4.5%, ऑप्शन बी में 5.1%, ऑप्शन सी में 5.8%, ऑप्शन डी में 6.2%। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है भारत में 2025 की पहली तिमाही
औसत मुद्रास्फीति क्या है? चलिए आप लोग आंसर बताइए। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अभी तक 2025 की पहली 6 माही औसत मुद्रास्फीति 5.1% रखा गया है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ा है दर से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास छठा नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है जुलाई 2025 में रुपयों का डॉलर मुकाबले विनिमय दर लगभग कितना है? यानी कह रहा है जुलाई 2025 में हुए बदलाव, यानी डॉलर के मुकाबले हमारे भारत देश का मुद्रा कितना अनुमान लगाया गया है? बताइए, $1 बराबर भारत में कितना रुपया हो सकता है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 82, ऑप्शन बी में 83, ऑप्शन सी में 84, ऑप्शन डी में 85। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन अगर जानते हैं $1 के 2025 में लगाया गया है, चलिए बताइए। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 84.60 डॉलर $1 के बराबर रखा गया है 2025 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने आ गया प्रश्न, आपके सामने आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग भारत में 2025 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवीएम बाजार की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया? चलिए दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन है जिनका वृद्धि दर यानी बिकने का वृद्धि दर कितना है? चलिए बताइए। ऑप्शन में 25%, ऑप्शन बी में 30%, ऑप्शन सी में 40%, ऑप्शन डी में 50%। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर जानते हैं भारत में इलेक्ट्रिक का वृद्धि दर यानी बाजार में वृद्धि यानी बिकने के जो दर है वो कितना परसेंट लगाया गया है, बताइए ऑप्शन। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, 40% पे वृद्धि दर लगाया गया है बाजार में। चलिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। भारत में जून 2025 में भारत में मासिक जीएसटी निकासा है, यानी मासिक यानी मंथली जीएसटी संग्रह निकासा है, उसमें लगभग कितना रहा है? ऑप्शन ए में 1.5 लाख करोड़, ऑप्शन बी में 1.6 लाख करोड़, ऑप्शन डी में 1.75 लाख करोड़। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 1.9 लाख करोड़। चलिए आपके पास कितना रहा है, संग्रह हुआ है? चलिए भारत में मासिक एक महीने में कितना पैसा, 1 जून में कितना पैसा भारत के पास जीएसटी आया है, वही पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है 1,75 लाख करोड़ ये अनुमान लगाया गया है, यानी जून के महीना यानी एक महीना में 1 मंथ में इतना आता है जीएसटी खाली। चलिए संग्रह किया गया है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आपके अगला प्रश्न है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आ गया आपके सामने। चलिए दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न आप लोग बताइए, पीएम गति शक्ति योजना किस क्षेत्र में निवेश करती है एवं सुधार को बढ़ावा देती है? यानी पीएम गति शक्ति योजना एक लाए हैं मोदी जी ने, और किस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, कौन में निवेश कर रहे हैं और सुधार की बढ़ावा दे रहे हैं? ऑप्शन ए में शिक्षा, ऑप्शन बी में बुनियादी ढांचा, ऑप्शन सी में स्वास्थ्य, ऑप्शन डी में कृषि। चलिए आप लोग बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर जानते हैं उत्तर तो आप 5 सेकंड के लिए हम टाइम देते हैं आप लोगों को, बताइए। पीएम गति शक्ति योजना का क्षेत्र निवेश और सुधार में बढ़ावा देती है वो कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी बुनियादी ढांचा के निवेश कर रहे हैं पीएम मोदी। चलिए आपके सामने आ गया दोस्तों यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में 2025 की वस्तु बिक्री में विशेष वृद्धि दर देखी गई है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 2025 में किसी वस्तु को बिक्री विशेष वृद्धि दर देखी गई है। चलिए सबसे ज्यादा बिका है वस्तु वो कौन सी है? ऑप्शन ए में मोबाइल फोन, ऑप्शन बी में ट्रैक्टर, ऑप्शन सी में कैपरा, ऑप्शन डी में गैस सिलेंडर। चलिए बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाला वस्तु कौन सा है? चलिए आपके सामने देखिए, तो वो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में बिका है वो है ट्रैक्टर। क्या है? ट्रैक्टर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आपके सामने आ गया 11 नंबर प्रश्न। चलिए आपके सामने आ गया 11 नंबर प्रश्न। चलिए आप प्रश्न पहले पढ़िए।
2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि का प्रमुख चालक में से एक क्या है? चलिए, भारत में पूछ रहा है 2025 में जीडीपी का वृद्धि प्रमुख चालक क्या है? चालकों में से एक क्या है? ऑप्शन ए में निजी उपभोक्ता, ऑप्शन बी में निर्यात में कमी, ऑप्शन सी में सरकारी खर्च में कटौती, ऑप्शन डी में कृषि में कमी। चलिए बताइए, जीडीपी की वृद्धि का प्रमुख चालकों में क्या है? यानी जीडीपी का वृद्धि होता है उसमें चालक होता है आगे, यानी चलने वाला। जीडीपी किससे चलता है आप लोग बताइए, तो बताइए आंसर। तो दोस्तों ये निजी उपभोग से चलता है, ऑप्शन नंबर आपका, यानी आप जितना खर्चा करिएगा उतना होगा। चलिए आगे आपके सामने 12 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर है। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, बताइए। यहाँ पे कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था की यानी मोदी अनुमान 2025 के लिए लगाया गया था। चलिए बताइए, भारत में अर्थव्यवस्था के लिए मोदी का अनुमान क्या लगाया गया है? ऑप्शन ए में वृद्धि दर 5% से कम, ऑप्शन बी में वृद्धि दर लगभग 6.1% से कम, ऑप्शन सी में स्थिर आर्थिक वृद्धि दर, ऑप्शन डी में गिरावट। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर जानते हैं उत्तर तो बताइए। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लगभग 6.1% दर 2025 में अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके पास आ गया है 13 नंबर प्रश्न। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके पास आ गया है, आप लोग थोड़ा उत्तर बताने का कोशिश करिए। चलिए चलिए 2025 में भारत की मुद्रास्फीति दर क्या है? यानी पूछ रहा है 2025 में भारत की मुद्रास्फीति दर क्या है? ऑप्शन ए में 4.2%, ऑप्शन बी में 5.1%, ऑप्शन सी में 6.8%, ऑप्शन डी में 7.5%। चलिए दोस्तों, चलिए तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 5.1% मुद्रास्फीति दर लगाया गया है वो 2025 में। चलिए आपके पास 14 नंबर प्रश्न आपके लगाया गया। चलिए यहाँ पे आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। भारत में 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार वृद्धि मुख्य कारण क्या है? यानी सबसे ज्यादा भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकने का मुख्य कारण क्या है? सरकारी सब्सिडी और बुनियादी ढांचा को विकास करना, ऑप्शन बी पेट्रोल की सस्ती कीमत, ऑप्शन सी में आयात की कमी, ऑप्शन डी में श्रम लागत वृद्धि। चलिए पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है यानी बिक रहा है, किसके कारण बिक रहा है बताइए आप लोग, यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी सब्सिडी और बुनियादी ढांचों के विकास के चलते ये सबसे ज्यादा बिक रहा है। बुनियादी ढांचा का मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कोशिश कर रहा है, और इससे क्या होगा, पर्यावरण में बहुत सुरक्षित होगा, जैसे कार्बन डाई नहीं छोड़ेगा और जिससे पेड़ पौधे नहीं मरेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। 2025 जुलाई 2025 में रुपये का डॉलर मुकाबले विनिमय दर क्या संकेत करता है? चलिए यहाँ पे पूछ रहा है 2025 में डॉलर रुपये का डॉलर के मुकाबले यानी डॉलर के बदले यानी मुकाबले रुपये का विनिमय दर क्या है? ऑप्शन ए में रुपये की मजबूती, ऑप्शन बी में रुपये की कमजोरी, ऑप्शन सी में स्थिरता बढ़ती है, ऑप्शन डी में अर्थव्यवस्था बढ़ती है। चलिए दोस्तों आपके पास बताइए उनके मुकाबले हमारे रुपये क्या है, तो वो दोस्तों आपका चलिए जानते हैं, तो उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, रुपये की कमजोरी, यानी हमारे उनको एक डॉलर हमारे 84.60 डॉलर अधिक $60 रखा गया है, 60 पैसे डॉलर। चलिए यहाँ पे आपको चलिए आपके पास 16 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। चलिए पढ़ने का कोशिश करिए। यहाँ पे कह रहा है 2025 में ग्रामीण मांग में वृद्धि के कारण कौन सी वस्तुएं बिक्री अधिक हुई? चलिए 2025 में बताइए ग्रामीण में सबसे ज्यादा मांग हुई है और बिकी है वस्तुएं। ऑप्शन ए में इलेक्ट्रिक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑप्शन बी में ट्रैक्टर और कृषि उपकरण, ऑप्शन सी में घरेलू उपकरण, ऑप्शन डी में साइकिल।
चलिए, सबसे ज्यादा कौन ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा मांग हुई है, कौन से उपकरण के, कौन सी वस्तु है, वो कौन सी उत्पाद है, वो कौन सी। चलिए वहां पे बताइए, आप लोग आंसर जानते तो बताइए कमेंट में। तो दोस्तों ये बिकने वाला आपका राइट आंसर है, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की गई है। चलिए यहाँ पे 2025 में भारत में जीएसटी संग्रह का संकेत दिया क्या। अच्छा, 2025 जो जून में जीएसटी जीएसटी हर महीने भरा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और जीएसटी का संग्रह ने संकेत क्या दिया है, कर चोरी यानी जीएसटी का चोरी हुआ है ऑप्शन बी में। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुआ ऑप्शन सी में। व्यापार में गिरावट हुआ ऑप्शन डी में। कर दरों की कमी। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर जानते हैं तो मात्र 5 सेकंड देते हैं, आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी आर्थिक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की दर देखी गई है जीएसटी में। चलिए आपके पास 18 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। चलिए पढ़िए पहले, पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। चलिए पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। चलिए ऑप्शन में कृषि को विकास करना, ऑप्शन में बुनियादी ढांचों को एकत्रित करना, ऑप्शन सी में शिक्षा में सुधार करना, ऑप्शन डी में डिजिटल इंडिया करना। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर जानते हैं ऑप्शन तो बताइए। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन, अगर उत्तर जानते हैं तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपको बता दें, ये बुनियादी ढांचा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये बुनियादी ढांचा और एकत्रित किया जाता है ये पीएम गति योजना के अनुसार, पीएम गति शक्ति योजना के अनुसार। चलिए आपके सामने 19 नंबर प्रश्न आपके हाजिर हो गया है। चलिए, भारत में जीडीपी का वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिका क्या रही, यानी भारत में जीडीपी का वृद्धि यानी बढ़ा, कितना बढ़ा ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमिका वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में न्यूनतम योगदान है, ऑप्शन बी में महत्वपूर्ण योगदान है, ऑप्शन बी सी में कोई योगदान नहीं, ऑप्शन डी में नकारात्मक योगदान है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। चलिए आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका बता दें, जीडीपी का वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिका है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन में महत्वपूर्ण योगदान दी है। चलिए आपके सामने लास्ट प्रश्न, आज के 20 प्रश्न है, आज के लिए हम लाए हैं इतना ही। देखिए 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में मुख्य रिस्क क्या माना गया है। देखिए दोस्तों 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य रिस्क क्या माना गया है। ऑप्शन में मुद्रास्फीति को बढ़ाना, ऑप्शन बी में बेरोजगार को बढ़ाना, ऑप्शन सी में विनिमय दर को स्थिर करना, ऑप्शन डी में वैश्विक आर्थिक मंदी आना। चलिए अगर उत्तर पता है तो आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इसका देखिए 2025 में भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य रिस्क क्या है, तो वैश्विक है। विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी आने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य रिस्क माना गया है। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं जितने साल भर से हुए थे उन सभी को हम लाए हैं, और यहाँ गलती से सब न लिखा के यहाँ पे सन लिखा गया, इसलिए आपसे माफी। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और शेयर कर दीजिए। ये आपका 1 साल का टोटल जो भी प्रधानमंत्री कार्य किए हैं उनमें आपके लिए हम लाए हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प होगा। इसी चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आपके लिए लाते रहेंगे महत्वपूर्ण और अच्छे अधिक आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए थैंक यू।